ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं सागरजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सागण ललिता श्री विशाखानबदाश्च नित्यानंद नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुमतां स्वकथा कृष्णा पुण्ये श्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु हि भद्राणि विघ्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभादयश्चेत् चेत् एते निरावृद्धं स्थित्य सत्ये प्रसिद्धति। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवं प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीकं व्यासं अम्बरीशुकसौनकसुधालभ्यां रुक्मांग अर्जुन विभीषणं विश्व रुक्मांग अर्जुन विभीषणं श्रीमद्भागवतं महामुनि किं वा परेश्वरं संघो रुद्यति पृथिवीषु तक्षणात् निगम कल्पतरु गलितं फलं सुखमुखाद्रविमित संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मूर्खो रसिका भूभावुक कृष्णनारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रियं कृष्णद्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रदासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्म ग्राहकृतांगं मामुद्ध भवाड्वा श्रीमद्भागवतम् आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णमेवि स्वीकृतोऽस्मि अनाथं मुक्तार्थं भवसागरे मनोरथो मदोऽयं सफलं सर्वदात्यं निर्विघ्नदेवं दास्यं तं केशवं सुकृतं प्रबोधकं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् तथा प्रकाशेन मज्ञानाविनाशे भव भव यथा भक्तिपाद्यस्तु विजायते तथा कुरुष्वे देवस्य नाथस्तु नो एतं प्रभूनां संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम् आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनया तद्धाम वृन्दावनं रम्यागाचुपासना भक्तिनया कलिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमल प्रेमो कुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो न पर कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी विष्मानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुसलायुधम नमस्ते रेवतीकांतम नमस्ते भक्तवत्सलम नमस्ते बलिराम श्रेष्ठम नमस्ते धरणीधरम प्रलंबारे नमस्ते तु त्रायमाम कृष्ण पूजा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि जो है बताया था हमने पिछले स्टोरी में कि भगवान जो है मथुरा में प्रवेश करते हैं और अलग अलग जो उनके स्वागत के लिए अलग अलग लोग मिलते हैं। पहले एक धोबी मिलता है, भगवान को कपड़ा देने से मना कर देता है। आगे एक दर्जी मिलता है तो भगवान के लिए वस्त्र सिल कर देता है। आगे कुब्जा मिलती है तो भगवान को चंदन, वो कंस को चंदन ऑफरिंग करने के लिए ले जा रही थी तो क्या किया उसने, कृष्ण और बलराम को चंदन लगाया। भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और उसके वो त्रिविक्रा मतलब तीन जगह से टेढ़ी थी, इन भगवान ने क्या किया उसको सीधा बना दिया और फिर जो है बहुत ही सुंदर हो गई। तो इस तरह से भगवान ने उस पर भी कृपा की। अब आगे बता रहे हैं इसमें कि विसृज्यम माधवावाण्यम ताम्र ब्रज मार्गे वणि पथे नानोपया नाथ तंबूलम सगंधे सागर जो अर्चितम। इस प्रकार मीठी बातें करके उसके विदा लेकर भगवान कृष्ण मार्ग पर आगे बढ़े। इस तरह से कुब्जा से भगवान मीठी बातें करके उससे आज्ञा लेकर अब आगे बढ़ते हैं। रास्ते भर व्यापारियों ने पान मालाएं और सुगंधित द्रव्य से युक्त नाना प्रकार की साधन भेंटें अर्पित करके उनकी तथा उनके बड़ी भाई की पूजा की। तो अलग अलग लोग रास्ते में मिलते गए जो बड़े बड़े व्यापारी थे। कोई माला भगवान को चढ़ाता, कोई सुगंधित द्रव्य चढ़ाता, कोई नाना प्रकार के साधन भेंटें अर्पित करता है। इस तरह से कृष्ण और बलराम दोनों की पूजा करते सारे लोग, पूरे मथुरा के लिए। कृष्ण के दर्शन से नगर की नारियों के हृदय में कामदेव जाग उठे। इस प्रकार क्षुब्ध होकर वे अपनी सुध बुध खो गई। उनके परिधान लट
तथा उनके कंगन ढीले पड़ गए और वे चित्र में बनी आकृति की सी स्तब्ध खड़ी रह गई। तो इस तरह से जब मथुरा की स्त्रियां जब कृष्ण और बलराम की सुंदरता को देखती हैं तो उनके अंदर काम वासना जागृत हो जाती है। बोलते हैं ततम पौरो पृच्छमानो धनुषम स्थानम अच्युतम इ- अ- तस्मिन् प्रविष्टो ददृश्य धनुरेन्द्रम मीमांबुतम। तत्पश्चात कृष्ण ने स्थानीय लोगों से वहां स्थान पूछा जहां धनुष यज्ञ होना था। जब वे वहां गए तो उन्होंने विस्मयकारी धनुष देखा जो इंद्र के धनुष जैसा ही था। उस अत्यंत ऐश्वर्यवान धनुष को की लोगों की विशाल टोली द्वारा निगरानी की जा रही थी और वे लोग उसकी आदर सहित भाव से पूजा कर रहे थे। तो भी कृष्ण आगे बढ़ते गए और रक्षकों के मना करने के बावजूद भी उन्होंने उस धनुष को उठा लिया। बोलते कारेण वामन सलिलम अद्भुतम प्रज्यम च कृत्वा निमिषेण पश्यताम नृणाम विकृष्यम प्रभज्य मध्यतो यथेच्छुदंडम मदर्क करुक्रम। अपने बाएं हाथ से उस धनुष को आसानी से उठाकर भगवान उरुक्रम भगवान कृष्ण ने राजा के रक्षकों को देखते देखते एक क्षण में ही कम से कम डोरी चढ़ा दी। तत्पश्चात उसको बलपूर्वक डोरी को खींचा और उस धनुष को बीच से तोड़ डाला। इस तरह मतवाले हाथी जिस तरह गन्ने को तोड़ देता है। तो भगवान देखते हैं कि जो है वहां पर दरबार में जो यज्ञ हो रहा था उसमें धनुष रखा गया है जिसकी रखवाली बड़े लोग कर रहे थे। बहुत सारे रक्षक उसकी ही रखवाली कर रहे थे। लेकिन भगवान उस सभा में घुसते हैं, उस धनुष को उठाते हैं बाएं हाथ से और उस पर आसानी से जो है डोरी चढ़ा देते हैं, प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं और उस पर बलपूर्वक डोरी खींचते हैं जिससे वो धनुष जो है कई खंडों में टूट जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल बताया जा रहा है जिस तरह मतवाला हाथी गन्ने को तोड़ देता है उसी तरह भगवान ने उस धनुष को खींच कर तोड़ डाला। बोलते हैं आगे सुखदेव गोस्वामी की धनुषो भज्यमानस्य शब्दं खरोदसी सम पुर्यामास य श्रुत्वा कंस शास्त्र समुपागतम। धनुष के डोरी टूटने की ध्वनि पृथ्वी और आकाश की सारी दिशाओं में भर गई। इसे सुनकर कंस कंस भयभीत हो उठा। अब जब इसकी जो धनुष टूटा तो इसकी आवाज से पूरा आकाश गूंजने लगा, सारी दिशाएं गूंज उठी। कंस ये आवाज जब सुना तो वो भी भयभीत हो उठा। बोलते हैं जब क्रुद्ध रक्षकों ने अपने अपने हथियार उठा लिए और कृष्ण तथा उनके संगियों को पकड़ने की इच्छा से उन्हें घेर लिया और पकड़ लो मार डालो कहकर चिल्लाने लगे। जैसे ही धनुष टूटता है तो जितने भी रक्षक थे धनुष के क्रुद्ध हो जाते हैं क्योंकि कंस के द्वारा हायर किए हुए थे। जब धनुष टूटता है तो क्रुद्ध रक्षक क्या करते हैं, हथियार उठा लेते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे कृष्ण और बलराम को मारेंगे, सारे संगियों को भगवान, और चिल्लाने लगे कि पकड़ लो और मार डालो, ये कहकर चिल्लाने लगे सारे कंस के दरबार के जो रक्षक थे धनुष के। बोलते हैं दुर्भावना से रक्षकों को अपनी ओर आते देखकर बलराम और कृष्ण ने धनुष के दोनों खंडों को अपने हाथों में ले लिया। वे उन सबों को इन्हीं से मारने लगे। अब जो धनुष टूटा था उसके दो खंड हुए थे तो एक खंड को बलराम जी ने लिया और एक खंड को कृष्ण ने लिया। उसी से सारे रखवारों को रक्षकों को मारने लगे। कंस द्वारा भेजी गई सैन्य टुकड़ी को भी मारकर कृष्ण और बलराम यज्ञशाला के मुख्य द्वार पर निकल आए और सुखपूर्वक यज्ञमय दृश्य देखते हुए नगर में घूमने लगे। तो इस तरह से नगर में मतलब मथुरा नगरी में, कंस के मथुरा नगरी में सैन्य टुकड़ों को मारकर जो रखवाली कर रहे थे उनको मारकर कृष्ण और बलराम यज्ञशाला के मुख्य द्वार से निकल गए और सुखपूर्वक ऐश्वर्यमय दृश्य देखते हुए नगर में घूमने लगे। तो इस तरह से भगवान अब कृष्ण और बलराम जो है मथुरा नगरी के सौंदर्य को देखने के लिए मथुरा नगरी में घूम रहे हैं। बोलते हैं कृष्ण तथा बलराम द्वारा किए गए अद्भुत कार्य तथा उनके बल साहस और सौंदर्य को देखकर नगर वासियों ने सोचा कि वे अवश्य ये दो मुख्य देवता हैं। तो सारे मथुरावासी सोचने लगे कि इतने सुंदर दो पुरुष जो हैं कृष्ण बलराम, ये ऐसे अद्भुत कार्य कर रहे हैं जिसमें बल साहस और सौंदर्य को देखकर सारे नगरवासी चकित हो गए कि ये निश्चित रूप से ही कोई देवता है। जब वे इच्छानुसार विचरण कर रहे थे तो सूर्य अस्त होने लगा था। अतः वे ग्वाल वालों के साथ नगर को छोड़कर ग्वालों के बैलगाड़ी वाले खेमे में लौट आए। अब क्या हुआ, जब इच्छानुसार विचरण कर रहे थे तो सूर्य अस्त होने लगा था उससे। अब ग्वाल वालों के साथ नगर को छोड़कर ग्वालों ने बैलगाड़ी वाले खेमे में लौट आए। वृंदावन से मुकुंद के विदा होते समय गोपियों ने भविष्यवाणी की थी कि मथुरावासी अनेक वरों का भोग करेंगे और अब उन गोपियों की भविष्यवाणी सत्य उतर रही थी क्योंकि मथुरा के वासी पुरुष रत्न कृष्ण के सौंदर्य को एक एक टक देख रहे थे। निसंदेह लक्ष्मी जी इस सौंदर्य का आश्रय इतना चाहती थी कि उन्होंने अनेक अन्य लोगों का परित्याग कर दिया यद्यपि वे उनकी पूजा करते थे।
बोलते हैं जो वृंदावन के वासी थे, मुकुंद भगवान कृष्ण को जब विदा कर रही थी गोपियां, तो उन्होंने बोला कि जो मथुरा की स्त्रियां होंगी उनके लिए वरों का भोग करने के अलावा, मतलब उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि जो मथुरा की पुरुष रत्न स्त्रियां होंगी या पुरुष होंगे या स्त्रियां होंगी, उनके लिए कृष्ण को, सौंदर्य को देखना एक बहुत बड़ा वरदान है। इस वरदान का वो भोग करेंगे। तो इसी तरह हुआ कि मथुरा के सारे वासी पुरुष रत्न भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य को एक एक टक देखते रहे। बोलते हैं इसीलिए लक्ष्मी जी भी भगवान के सौंदर्य का आश्रय इतना चाहती हैं कि उन्होंने अनेक अन्य लोगों का परित्याग कर दिया और उनकी पूजा करती हैं। तो लक्ष्मी जी भी भगवान कृष्ण का एसोसिएशन चाहती हैं, उनकी रूप माधुरी को रलिस करने के लिए लक्ष्मी जी का क्या करती हैं, चाहती हैं कि मुझे भी भगवान कृष्ण का संग मिले। आगे बोलते हैं कृष्ण और बलराम के पांव धोए जाने के बाद दोनों भाइयों ने खीर खाई। तत्पश्चात ये जानते हुए कि कंस क्या करना चाहता है, उन दोनों ने वहां सुखपूर्वक रात बिताई। दूसरी ओर दुर्भत्य राजा कंस ने जब यह सुना कि किस तरह खेल खेल की भांति कृष्ण और बलराम ने धनुष तोड़ डाला है, तो उसके रक्षकों तथा सैनिकों को मार डाला है, तो अत्यंत भयभीत हो उठा। वह काफी समय तक जागता रहा और जागते तथा सोते हुए उसने मृत्यु के दूतों वाले कई अपशगुन को देखा। तो इस तरह से जो है कंस को जब ये आवाज सुनाई पड़ी धनुष टूटने का, और ये पता लगा कि खेल खेल में कृष्ण और बलराम ने यज्ञ में धनुष तोड़ दिया है और हमारे सारे रक्षकों और सैनिकों को धनुष के टुकड़ों से मारकर गिरा दिया है, तो इस तरह वो और भयभीत हो जाता है और काफी समय तक रात को जागता रहता है। कभी जागता, कभी सोता और कभी मृत्यु के दूतों को देखता अपने सपने में। ठीक है ना। इस तरह से निरंतर वो भगवान कृष्ण का चिंतन करता है विपरीत भाव से। आगे बोलते हैं जब उसने अपनी परछाई देखी तो उसमें उसे अपना सिर नहीं दिखा। अकारण ही चंद्रमा और तारे दो दो लगने लगे। उसे अपनी छाया में छेद दिखाई देने लगा। उसे अपनी प्राण वायु की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। वृक्ष सुनाली आभा से प्रच्छन्न लगने लगे और वो अपने पद चिन्हों को न देख सका। इस तरह से कंस जब ये आवाज सुना तो वो अपनी परछाई में उसको अपना सिर नहीं दिखाई दे रहा था। मतलब ये मृत्यु का संकेत है। कंस को ऐसा लगा कि मेरी में अब मृत्यु आने वाली है, मेरी परछाई तो दिख रही है लेकिन परछाई में सिर नहीं दिख रहा। इस तरह अकारण ही चंद्रमा तथा तारे दोनों लगने लगे। उसे अपनी छाया में छेद दिखने लगा। जो उसकी छाया थी उसमें छेद दिखने लगा परछाई में। उसे अपनी प्राण वायु की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ रही थी। वृक्ष सुनाली आभा से प्रच्छन्न लगने लगे। वे अपने पद चिन्हों को न देख सका। उसने स्वप्न में देखा कि भूत प्रेत उसका आलिंगन कर रहे हैं। वे गधे पर सवार है और विष पी रहा है। यही नहीं, नलद फूलों की माला पहने और तेल पोते एक नंगा व्यक्ति उधर से जा रहा था। इन तथा अन्य ऐसे अपशगुनों को स्वप्न में तथा जागते हुए देखकर कंस अपनी मृत्यु की संभावना से भयभीत था और चिंता के कारण वो सो न सका। तो इस तरह से भगवान ने जब धनुष तोड़ा तो इस तरह से कंस की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई और वो सारे अपशगुन के लक्षण उसके स्वप्न में दिखने लगे। वो जीते जागते भी बहुत ही नर्वस हो गया था और बहुत ही भयभीत हो गया था कि मेरी अब मृत्यु आनी है, क्योंकि उसकी अपनी परछाई में ही उसका सिर नहीं दिखता था। ऐसा ऐसा खौफ पैदा कर दिया था भगवान ने उसके अंदर कि अपनी परछाई में उसको अपना सिर नहीं दिखता था। और क्या नहीं दिखता था, अकारण ही चंद्रमा तथा तारे दो 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 लगने लगे। जब व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होता है अंदर से तो बहुत सारी चीजें उसके जीवन में चेंज हो जाता है। ठीक है ना। तो वही स्थिति कंस की थी। इसको दो दो चंद्रमा और दो दो तारे दिखने लगे। बोल रहा है कि उसकी अपनी जो छाया थी, परछाई थी, उसमें छेद दिखने लगा। उसकी प्राणवायु की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ी। वृक्ष सुनाले आभा से प्रच्छन्न लगने लगे और अपने पद चिन्हों को न देख सका। तो इस तरह से सारे अपशगुन उसको अपने, और क्या बोलते हैं कि उसके स्वप्न में भूत प्रेत उसका आलिंगन करने लगे। वो गधे पर सवार था और विष पी रहा था। तो देखो, और जब भगवान से इस तरह से भी व्यवहार करते हैं, मतलब अपोजिट व्यवहार, लेकिन उस लेवल पे करना पड़ेगा तब जाकर कृष्ण हमारा वध करे। और जो आसुरी लक्षण ही हमारे अंदर है, तो ऐसा कृष्ण को के साथ ट्रीट करना पड़ेगा कि भगवान न चाहते हुए हमारा वध कर, और नहीं तो भगवान के शुद्ध भक्त बनकर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये आसान रास्ता है। वही कृष्ण जो है नॉन डिवोटी को या असुर को अपना मृत्यु के रूप में दिखते हैं, जो कंस को दिख रहा है, और वही भक्तों को अपने प्रेमी के रूप में दिखते हैं।
स्वरूप वही है, लेकिन जैसी भावना वैसी दर्शन। वही कंस जो है कृष्ण को अपने मृत्यु के रूप में देख रहा है, और उसी राज्य में काम करने वाले अक्रूर जी जो कंस के ही एम्प्लाई थे, मतलब कार्यकर्ता थे, उसने बोला कि अखंड सौभाग्य जगह जो मुझे आज कृष्ण बलराम के दर्शन होंगे, वृंदावन धाम का दर्शन होगा। कहाँ इस पापी मतलब कंस के नगरी में काम करने वाला, लेकिन आज इसने मुझ पर वास्तव में कृपा कर दी। आज मेरा अखंड सौभाग्य जगह है। हमने बताया था पिछले क्लास में कि अक्रूर जी ने कितना अपने सौभाग्य का बखान किया, और इस तरह से बता रहे हैं कि जब व्यक्ति विपरीत चिंतन करता है भगवान का, तो इस तरह से सारे उसके जीवन में अपशगुन आने लगते हैं। या वैष्णव के प्रति अगर जो कोई अपराध करता है या भगवान के प्रति करता है, तो निश्चित रूप से उसके जीवन में सारे अपशगुन के लक्षण आने लगे। इसलिए हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए। बोलते हैं जब अंततः रात बीत गई और सूर्य पुनः जल में से ऊपर निकला, तो कंस विशाल कुश्ती उत्सव का आयोजन करने लगा। अब उसको लगा कि जो है हम लोग विशाल कुश्ती का आयोजन करेंगे, और उसमें छल से मैं कृष्ण और बलराम को मरवा दूंगा, क्योंकि हमारे वहां बहुत ही मल्ल योद्धा हैं। राजा के लोगों ने मल्ल स्थल की विधिवत पूजा की, अपने ढोल और अन्य वाद्य बजाए। दर्शक दीर्घाओं को मालाएं, झंडियों और फीतों तथा बंदरबारों से खूब सजाया गया। नगर निवासी तथा पड़ोसी जिलों के निवासी ब्राह्मण और क्षत्रिय इत्यादि के साथ आए और दीर्घाओं में सुखपूर्वक बैठ गए। राजसी अतिथियों को विशिष्ट स्थान दिया गया। इस तरह से पूरा जो है मल्ल युद्ध का विधिवत पूजा किया गया, मल्ल स्थल का, जहाँ पर दंगल होना था। और ढोल और नगाड़े बजाए गए, वाद्य यंत्र बजाए गए। दर्शक दीर्घाओं को मालाएं पहनाई गई, झंडी और फीतों और बंदरबारों से खूब सजाया गया उस स्थान को। आगे बता रहे हैं कि नगर निवासी और पड़ोसी जिलों के निवासी ब्राह्मण और क्षत्रिय इत्यादि के साथ आए और दीर्घाओं से में सुखपूर्वक बैठ गए। तो सब मल्ल युद्ध देखने के लिए सारे जो है ब्रजवासी पूरे मथुरा मंडल के आ गए कि आज कंस के दरबार में मल्ल युद्ध होगा और हम लोग आनंद लेंगे मल्ल युद्ध का। इस तरह से कंस के दरबार में सारे ब्रजवासी आते हैं। बोलते हैं अपने मंत्रियों से घिरा हुआ कंस अपने राजमंच पर आसीन था, किंतु अपने विविध मंडलेश्वरों के बीच में बैठे हुए भी उसका हृदय कांप रहा था। इस तरह से चारों तरफ मंत्रियों से घिरा हुआ था, लेकिन हृदय में कपन थी, क्योंकि उसको पता था कि आकाशवाणी झूठी नहीं हो सकती है। जो माता बिंदवासिनी, जो मतलब अष्टभुजा देवी जो प्रकट हुई, उसने खुद बोला था कि तुझे मारने वाला कहीं प्रकट हो गया ब्रज में। तो उसको पूर्ण विश्वास था, क्योंकि वो कृष्ण का भक्त नहीं था लेकिन माया देवी का भक्त। तो वो योग माया के रूप में प्रकट हुई थी, जो अष्टभुजा देवी थी, लेकिन कंस को महामाया के रूप में थी। एक ही स्वरूप में दोनों जो है योग माया और महामाया इस भौतिक संसार में महामाया के रूप में काम करती हैं, और गोलोक वृंदावन धाम में वही योग माया के रूप में काम करती हैं। बोलते हैं जब कुश्ती के उपयुक्त ताल का वाद्य यंत्र जोर जोर से बजने लगा, तो खूब सजे गर्वीले पहलवान अपने अपने प्रशिक्षकों समेत अखाड़े में प्रविष्ट हुए और बैठ गए। अब क्या हुआ, जब कुश्ती के लिए उपयुक्त ताल और वाद्य यंत्र बजने लगे, कुश्ती लड़ने से पहले वाद्य यंत्र बजाया जाता है। जब वाद्य यंत्र बजने लगे, सब गर्वीले पहलवान अपने प्रशिक्षकों समेत अखाड़े में प्रविष्ट हो गए। सारे जो है जितने प्रशिक्षक थे सब अपने अखाड़े में अपने पहलवानों के साथ उपस्थित हो गए। आनंददायक संगीत से उल्लासित होकर चाणूक, मुष्टिक, कूट, शल्य और तोषक अखाड़े की चटाई पर बैठ गए। अब कंस के 5 पहलवान थे, चारुण, मुष्टिक, कूट, शल्य और तोसल, जाकर अखाड़े में बैठ जाते। भोजराज कंस द्वारा बुलाए जाने पर नंद महाराज और अन्य ग्वालों ने उसे अपनी अपनी भेंटें पेश की, और तब वे एक दीर्घा में जाकर बैठ गए। तो इस तरह से नंद महाराज को भी बुलाया था, और सारे ब्रजवासियों को वृंदावन से बुलाया था, गोकुल से। तो सारे नंद महाराज और अन्य ग्वाल बाल भी अपना भेंट लेकर कंस को अर्पित करते हैं और जाकर एक कोने में बैठ जाते हैं। ठीक है ना। अब आगे क्या होता है इसमें, श्री सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, श्री सुक उवाच अत कृष्णस्य रामस्य कृत शौचो परंतप मल्लदुदुम्ब भी निघोषम श्रुत्वा द्रष्टुमुपेयतु। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे परंतप, नित्य शौच कर्मों से निवृत्त होकर जब कृष्ण और बलराम ने अखाड़े में बजने वाले नगाड़े की ध्वनि सुनी,
तो वहां देखने गए कि हो क्या रहा है। तो क्या देखते हैं कि जब वो अपने नित्य शौच कर्मों से निवृत्त हो जाते हैं कृष्ण बलराम, सुबह का टाइम था, तो अखाड़े में प्रवेश करते हैं कि ये वाद्य यंत्र बज रहे हैं। तो उस अखाड़े नगाड़े की ध्वनि सुनकर रंगशाला में अखाड़े में प्रस्तुत होते हैं कृष्ण और बलराम, कि देखा जाए क्या हो रहा है। क्योंकि नगर का भ्रमण कर रहे थे, मथुरा नगरी को पहले बार देखा था भगवान कृष्ण बलराम ने, जब जन्म जन्म में एक बार गए थे जब वसुदेव के साथ, उसके बाद मथुरा नहीं आए थे कभी। ये अक्रूर जी फर्स्ट टाइम उनको मथुरा लेके आए। तो मथुरा के सौंदर्य को देखने के लिए कृष्ण और बलराम जो है पैदल उतर गए रथ से। अब रथ से उतर कर और पैदल ही दर्शन करने लगे। उसका दो उद्देश्य था, मथुरा नगरी का जो है सुंदरता को देखना, और मथुरा के लोगों का कल्याण करना जो कंस के नगरी में रह रहे थे, उनको अपना दर्शन देकर कृतार्थ करना। जब भगवान कृष्ण अखाड़े में प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुबल्यापीण नामक हाथी अपने महावत की प्रेरणा से उनका रास्ता रोके रोके हुए है। तो जब ये दोनों जो है कृष्ण और बलराम अखाड़े में प्रवेश करते हैं, तो एक कुबल्यापीड़ नामक हाथी था जो महावत उसको प्रेरित कर रहा था, वो रास्ता रोके हुए था कृष्ण बलराम। भगवान कृष्ण ने अपना फेटा कसकर अपने घुघराले बालों को पीछे बांधकर महावत से बादलों जैसी गंभीर गर्जना में ये शब्द कहे। अब भगवान कृष्ण क्या करते हैं, उनको गुस्सा आ जाता है जब देखते हैं कि रास्ता बंद कर रखा है। तो भगवान अपने कमर पर बांधते हैं फेटे को, और महावत से बोलते हैं गंभीर गर्जना शब्द में, बोलते हैं अम्बष्ठाम्बष्ठ मार्गम नो देहम प्रक्रम माचिरम नो चेतसु कुंजर्य त्वाघम नयामि यम साधनम। कृष्ण ने कहा, हे महावत, रे महावत, तुरंत एक और हो जाओ और हमें निकलने दो। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो आज ही मैं तुम्हारे हाथी समेत तुम्हें यमराज के धाम पहुंचा दूंगा। तो इस तरह से भगवान कृष्ण ने ये बात बोली। इस प्रकार धमकाते धमकाए जाने पर महावत क्रुद्ध हो गया। उसने अपने उग्र हाथी को अंकुश जमाई। वह आक्रमण करने वाले कृष्ण पर काल, मृत्यु और यमराज के समान प्रतीत हो रहा था। तो महावत ने क्या किया, उसको अंकुश मतलब जो उनके पास एक अस्त्र होता है जिससे हाथी को कंट्रोल करते हैं, जिसको भाला बोलते हैं। तो उसने क्या किया, अंकुश को, हाथी हाथी को अंकुश से मारा। और हाथी जो है जब अंकुश का चोट खाता है तो उसको बहुत ही कष्ट होता है। जैसे किसी व्यक्ति को निडिल चुभो सुई चुभो दिया जाए तो उसको कष्ट होगा, उसी तरह भाला जब उसके शरीर में चुभता है, मतलब अंकुश, तो हाथी को उतना ही कष्ट होता है। वह आक्रमण करने वाले कृष्ण पर काल, मृत्यु और यमराज के समान प्रतीत हो रहा था। वह हाथी जो है भगवान कृष्ण पर टूट पड़ा। उस हस्तिराज ने कृष्ण पर आक्रमण कर दिया और अपनी सूंड से तेजी से उसे पकड़ लिया। किंतु कृष्ण सरक गए और उस पर एक घुसा जमाया, उसके पैरों के बीच जाकर उसकी दृष्टि से ओझल हो गया। भगवान ने क्या किया कि उस कुबल्यापीर्ण हाथी के सर पर, सूंड पर तेजी से उसे पकड़ लिया, और कृष्ण सरक गए और उसको एक गुस्सा जमाया, उसके पैर के बीच में जाकर उसकी दृष्टि से ओझल हो गया। तो भगवान बहुत ही कलात्मक तरीके से उस हाथी को मारा। भगवान बोलते हैं भगवान के सो को न देख पाने से क्रुद्ध हुए उस हाथी ने अपनी घ्राण इंद्रियों से उसे खोज निकाला। हाथियों के जो जानवरों के घ्राण इंद्रियां होती है, मतलब नाक जो होता है, वो बहुत ही मतलब शार्प होता है। शार्प होने का मतलब है कि वो बहुत जल्दी सूंघ के जान जाते हैं। जैसे कुत्ते को देख लो, कुत्ते को मतलब बहुत ही उसके अंदर ये घ्राण इंद्रियां उसकी इतनी मतलब एक्टिव होती हैं कि वो बहुत चीजें तो सूंघ के जान जाता है। उसी तरह ये हाथी क्या करता है, सूंघ कर घ्राण इंद्रियों के माध्यम से कृष्ण को खोज निकालता है। कुवलयापीड़ ने एक बार फिर भगवान को अपनी सूंड में अग्रभाग में पकड़ लिया, किंतु उन्होंने बलपूर्वक अपने को छुड़ा लिया। तब भगवान कृष्ण ने बलशाली कुवलयापीड़ को पूंछ से पकड़ा और खेल खेल में वे उसे 25 धनुष दूरी पर वैसे ही घसीट कर ले गए जिस तरह गरुड़ किसी सांप को घसीटता है। अब इस तरह भगवान क्या करते हैं, उस कुवलयापीड़ हाथी को घसीट कर आगे ले जाते हैं। जब भगवान अच्युत ने हाथी की पूंछ पकड़ी तो वो बाएं और फिर दाएं घूमने का प्रयास करने लगा, जिससे भगवान उल्टी दिशा में घूमने लगे, जिस तरह की कोई बालक किसी बछड़े की पूंछ खींचने पर घूमता है। जब कृष्ण उस हाथी के सामने आए तो उसे चपत लगाकर भाग गए। कुबल्यापीण हाथी उनका पीछा करने लगा। वह उन्हें प्रत्येक पग पर बारंबार छूने का इस तरह प्रयास करता, किंतु कृष्ण बचकर निकल जाते। उन्होंने से झांसा देकर गिरा दिया। अब भगवान ने बहुत ही टेक्निक से उस हाथी को गिरा दिया। जब वो पकड़ने का प्रयास करते, भगवान उसका सूंड पकड़ लेते और पैरों के बीच से निकल जाते।
इस तरह से भगवान जो है उस हाथी को चकमा देकर और क्या करते हैं, उसको जो है गिरा दिया भगवान। कृष्ण झुठलाते हुए खेल खेल में पृथ्वी पर गिर पड़े और पुनः तेजी से उठ जाते हैं। क्रुद्ध हाथी ने कृष्ण को गिरा गिरा समझकर उस पर अपने दांते दांते चुभोने चाहे, किंतु उल्टे हुए दांत धरती में जा टकराए। बोलते हैं कृष्ण झुठलाते हुए खेल खेल में पृथ्वी पर गिर पड़े और पुनः तेजी से उठ जाए। क्रुद्ध हाथी ने कृष्ण को गिरा समझकर उन पर अपने दांत चुभाने चाहे, किंतु उल्टे हुए दांत धरती में जाकर टकराए। तो जो हाथी का दो दांत होता है, वो क्या करता है, उससे बहुत सारे लोगों का वध भी करता है वो। जो बाहर निकला होता है वो उससे क्या करता है, मारता भी है। उसने सोचा कि मैं इसको चुभा दूं कृष्ण को। जब हस्तराज कुबल्यापीड़ का पराक्रम व्यर्थ किया तो निराश जनित क्रोध में जल भुन उठा, किंतु महावत ने उसे अंकुश मारा और उसने पुनः एक बार कृष्ण पर क्रुद्ध होकर आक्रमण कर दिया। भगवान मधुसूदन ने अपने ऊपर आक्रमण करते हुए हाथी का सामना किया। एक हाथ से उसकी सूंड पकड़कर कृष्ण ने उसे धरती पर पटक दिया। जब भगवान हरि शक्तिशाली सिंह के ही समान आसानी से हाथी के ऊपर चढ़ गए और उसका एक दांत उखाड़ लिया और उसी से उस जानवर को और उसके महावत को मार डाला। बोलते हैं मरे हुए हाथी को वहीं छोड़कर भगवान कृष्ण हाथी का दांत लिए अखाड़े में प्रविष्ट हुए। अपने कंधे पर हाथी का दांत रखे उस हाथी के रक्त और पसीनों से छींटे पड़े हुए शरीर को अपने ही पसीनों की छोटी छोटी बूंदों से आच्छादित कमल मुख भगवान परम शोभनीय लग रहे थे। तो जब हाथी का वध किया भगवान ने, तो उसके जो ब्लड के छींटे थे, मतलब रक्त के जो छींटे थे, भगवान के चेहरे पर पड़ गए और भगवान की सुंदरता और बढ़ गई। और इस तरह से पसीने और रक्त से सने हुए भगवान कृष्ण जो है अब परम शोभनीय लग रहे थे। उनका कमलोत मुख जो है बहुत ही शोभनीय लग रहा था। बोलते हैं हे राजन परीक्षित, भगवान बलराम तथा भगवान जनार्दन दोनों ही उस हाथी के एक एक दांत को अपने चुने हुए हथियारों के रूप में लिए हुए अनेक ग्वाल बालों के साथ अखाड़े में प्रविष्ट हुए। अब बलराम जी ने भी एक हाथी का दांत ले लिया। एक हाथी का दांत कृष्ण ने ले लिया कुबल्य पीड़ के, और दूसरा दांत जो है बलराम जी ने ले लिया। और फिर जाकर मल्ल क्षेत्र में अखाड़े में प्रवेश करते हैं। बोले जब कृष्ण अपने बड़े भाई के साथ अखाड़े में प्रविष्ट हुए तो विभिन्न वर्गों के लोगों ने कृष्ण को भिन्न भिन्न रूपों में देखा। पहलवानों ने कृष्ण को ब्रज के समान देखा, वज्र के समान देखा। मथुरा वासियों ने श्रेष्ठ पुरुष के रूप में देखा। स्त्रियों ने साक्षात कामदेव के रूप में देखा। ग्वालों ने अपनी संबंधियों के रूप में देखा। दुष्ट शासकों ने दंड देने वाले के रूप में देखा। उनके माता पिता अपने शिशु के रूप में। भोजराज ने मृत्यु के रूप में। मूर्खों ने भगवान के विराट रूप में। योगियों ने परम ब्रह्म के रूप में। और वृष्टियों ने अपने परम आराध्य देव के रूप में देखा। तो देखो हर व्यक्ति की जो है भगवान को लेकर अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है। जैसा जिसने समझा, जिस तरह भगवान का जिससे जो रिलेशनशिप था, उसी तरह उस कृष्ण का दर्शन किया उन्होंने। जब दोनों भाई अखाड़े में प्रवेश हुए कृष्ण और बलराम, तो अलग अलग लोगों ने, पहलवानों ने कृष्ण को वज्र के समान देखा। वहीं नंद और ग्वाल वालों को अपना कृष्ण बहुत ही सॉफ्ट लग रहे थे, कृष्ण और बलराम। कि कहाँ वो मल्ल योद्धा और कहाँ ये कृष्ण बलराम एक राजकुमार है, कैसे युद्ध करके जीत पाएंगे। तो देखो नगर में ही बहुत सारे लोग थे, लेकिन सबकी दृष्टि में कृष्ण और बलराम का दर्शन अलग अलग तरीके से हो रहा था। मल्ल योद्धा जो है वज्र के समान देख रहे थे कृष्ण को। बोलते मथुरा वासियों ने श्रेष्ठ पुरुष के रूप में देखा। स्त्रियों ने साक्षात कामदेव के रूप में देखा। ग्वालों अपने संबंधियों के रूप में देखे। दुष्ट शासकों ने दंड देने वाले के रूप में देखा, कि भगवान कृष्ण हमें दंड देने के लिए प्रकट हुए। उनके माता पिता ने अपने शिशु के रूप में देखा। भोजराज ने मृत्यु के रूप में। मूर्खों ने भगवान के विराट रूप में। योगियों ने परम ब्रह्म के रूप में। और वृष्टियों ने अपने अपने परम आराध्य के रूप में देखा। इस तरह सबने अपनी अपनी दृष्टि से भगवान पर नजर डाली, और भगवान अलग अलग लोगों को जिस भाव के अनुसार वो भगवान का चिंतन करते थे, उस भाव का दर्शन किया होगा भगवान के तरफ। जब कंस ने देखा कि कुबल्यापीड़ मारा गया है और दोनों भाई अजय हैं, तो हे राजन वह चिंता से उद्विग्न हो गया। जब कंस ने देखा कि उस कुबल्यापीड़ हाथी साधारण हाथी नहीं था, उसको पहले शराब पिलाया गया था, तो मदमस्त मतवाला था बिल्कुल, और उसके बाद उसको अंकुश से मारा गया, तो ये समझो कि अगर जो भगवान टेक्निक नहीं पाते थे तो पकड़ लेता। भगवान क्या करते, उसके सूंड को पकड़ते, उसके पैर से नीचे निकल जाते। इस तरह भगवान कृष्ण बार बार बच जाते और उसको गिरा दिया भगवान ने। आगे बता रहे हैं कि नाना प्रकार के गहनों, मालाओं और वस्तुओं से सुशोभित विशाल भुजाओं वाले वे दोनों भाई उत्तम वेश धारण किए अभिनेताओं की तरह अखाड़े में शोभायमान हो रहे थे। निसंदेह उन्होंने अपने तेज से समस्त देखने वालों के मन को अभिभूत कर दिया। इस तरह से कृष्ण और बलराम अखाड़े में
बहुत ही अद्भुत लग रहे थे। कहाँ मल योद्धा जो है शरीर पर मट्टी मल रहे थे, और कहाँ भगवान जो है कृष्ण और बलराम मालाओं और वस्त्रों से सुशोभित और गहनों से सुशोभित थे। जब पहलवान अखाड़े में उतरते हैं तो क्या करते हैं, अखाड़े की मट्टी उठाते हैं शरीर पे मलते हैं। तो शरीर पे मलते हैं तो उससे शरीर क्या होता है, और मजबूत होता है, और उसमें एनर्जी आती है। जैसे मालिश होता है तो क्या होता है, शरीर एक्टिव हो जाता है। तो जैसे व्यक्ति तेल की मालिश करता है, लेकिन जो अखाड़े का पहलवान होता है वो क्या करता है, मट्टी को मालिश करता है शरीर पे, उससे उसकी एनर्जी और बढ़ जाती है। तो अखाड़े के पहलवान मट्टी अपने शरीर पे मल रहे थे, और कृष्ण बलराम जो है गानों और मालाओं और वस्त्रों से सुशोभित थे। ये है भगवान की भगवत्ता। बोल रहे हैं कि वो दोनों भाई उत्तम वेश धारण किए अभिनेताओं की तरह अखाड़े में शोभायमान थे। जैसे हीरो होता है ना मूवी में, उसी तरह ये दोनों हीरो जो है कृष्ण बलराम हमारे अखाड़े में खड़े थे। उधर मल्ल योद्धा जो थे वो मट्टी रगड़ रहे थे अपने शरीर पर। इस तरह बता रहे हैं, उन्होंने अपने तेज से समस्त देखने वालों के मन को अभिभूत कर दिया। इस तरह से क्या किया उन्होंने, जितने भी दर्शक थे सबको अभिभूत कर दिया। बोलते हैं, हे राजन, जब नगर वासियों तथा पास पड़ोस की जिलों से आए लोगों ने दीर्घाओं में बैठे अपने अपने स्थानों से दोनों परम पुरुषों को देखा, तो प्रसन्नता रूपी शक्ति से उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, और उनके मुखमंडल खिल गए। वे अतृप्त होकर उनके मुखों के दर्शन का पान करने लगे। तो कृष्ण और बलराम की सुंदरता को देखकर उस मल क्षेत्र में वो और भी ज्यादा सुंदर लग रहे थे। ठीक है ना। तो जब ब्रजवासियों ने, जो ब्रज के क्षेत्र के मथुरावासी थे, उन्होंने जब कृष्ण और बलराम की सुंदरता को देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई कि इतना सुंदर पुरुष कैसे हो सकते हैं दोनों, ये तो साक्षात देवता हैं। कृष्ण को कोई भगवान नहीं मानता था ब्रजवासी, वो नारायण को भगवान मानते थे। और भगवान ही क्या करते थे, नारायण का स्वरूप धारण कर लेते। जब ब्रजवासियों से पूजा कराने की इच्छा होती तो कृष्ण ही नारायण के रूप में आ जाते। फिर योग माया से पर्दा हटा देते, फिर वो कृष्ण के रूप में दिखने लगते। तो ब्रजवासियों को कंफ्यूजन था। माता यशोदा के सामने भगवान ने जब अपने मुंह में ब्रह्मांड दिखाया, तो हमारे लल्ला के मुंह के अंदर ये सब पूरा ब्रह्मांड कैसे आ गया। यशोदा मैया 2 मिनट के लिए जो है स्तब्ध रह गई। लेकिन फिर अपने भगवान योग माया से उस चीजों को हटा देते, तभी तो वो लीलाओं को संपन्न कर पाई। नहीं तो वात्सल्य रस का आस्वादन कैसे करेंगे, जब अपने ऐश्वर्य भाव दिखाएंगे तो मित्रवत भाव और जो वात्सल्य भाव है और जो माधुरी भाव है उसका आनंद कैसे ले पाएंगे लोग। तो ऐश्वर्य हटा, देखो लक्ष्मी जी ने अपना ऐश्वर्य नहीं छोड़ा, इसीलिए वो कृष्ण के रास लीला में प्रवेश नहीं कर पाए। आज भी वो बिल्व वन है जो यमुना के उस पार, उसमें आज भी लक्ष्मी जी तपस्या करती कि अगले जीवन में मैं भगवान कृष्ण के रास लीला में, अगला द्वापर युग जब आएगा तो उसमें मैं श्री कृष्ण के रास लीलाओं में फिर से मैं पार्टिसिपेशन पाने के योग्य हो पाऊँ। तो आज भी वो बिल्व वन में तपस्या करती है वृंदावन। और उनकी पूजा होती है, लक्ष्मी पूजा होती है, कुछ दिनों तो सारे ब्रजवासी जाकर पूजा करते हैं। तो ब्रजवासी इसलिए पूजा नहीं, वो तो धन की कामना के लिए पूजा करते हैं कि भाई लक्ष्मी जो है धन देगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो लोग अपनी आंखों से कृष्ण तथा बलराम का पान कर रहे हैं, अपनी जीभों से उन्हें चाट रहे हैं, और अपने नथुनों से उन्हें ही सुख रहे सुख रहे हों, और अपनी बाहों से उनका आलिंगन कर रहे हों। भगवान के सौंदर्य, चरित्र और माधुरी और बहादुरी का स्मरण करके दर्शक गण देखे और सुने गए इन लक्षणों का वर्णन एक दूसरे से करने लगे। इस तरह से भगवान कृष्ण और बलराम की सुंदरता को देखकर सारे जो वहां पर उपस्थित जन थे मथुरा के, भगवान के सौंदर्य, चरित्र, माधुरी और बहादुरी का स्मरण करने लगे और आपस में एक दूसरे से वर्णन करने लगे। बोलते हैं ये दोनों बालक निश्चय ही भगवान नारायण के अंश हैं, और जो इस जगत में वसुदेव के घर में अवतरित हुए हैं। सारे ब्रजवासी यही बोलते थे कि वसुदेव के घर में जो है श्री कृष्ण और बलराम जो है स्वयं जो है नारायण के ही स्वरूप में उपस्थित हुए हैं। आगे बोलते हैं, हे कमल नेत्रों वाले उनके ज्येष्ठ भाई भगवान बलराम समस्त दिव्य ऐश्वर्य के स्वामी हैं। इन्होंने प्रलंब, वत्सक, वक और अन्य असुरों का वध किया है। जिस समय लोग इस तरह बातें कर रहे थे और तुरहियां गूंजने लगी, तो पहलवान चाड़ूर ने कृष्ण और बलराम से ये शब्द कहा। तो अब जो है युद्ध की तैयारी हो जाती है और वाद्य यंत्र बजने लगते हैं। तुरहिया मतलब युद्ध की का शुरुआत, जैसे पहले युद्ध होता था तो शंख बजता था, तो यहाँ मल युद्ध में तुरहिया बजती थी।
बोलते हैं, हे नंद सुनो, हे रामा, भवन्तो वीर सम्मतो आयुद्धम कुशलो श्रुत्वा राज्ञा हुतो दिदृक्षुणा। चारुण ने कहा, हे नंद पुत्र, हे राम, तुम दोनों ही साहसी पुरुष द्वारा समादरित हो और दोनों ही कुश्ती लड़ने में दक्ष हो। तुम्हारे पराक्रम को सुनकर राजा ने स्वतः देखने के उद्देश्य से तुम दोनों को यहाँ बुलाया है। तो इस तरह से राजा का आदेश कृष्ण और बलराम को सुनाता है। कौन? चारुण। प्रियम राज्ञा प्रकृत प्रकुर्वत्य श्रेयो बिंदन्ति वे प्रजा मनसा कर्मण आवाचा विपरीत्य मतो अन्यथा। जो प्रजा राजा को अपने विचारों, कर्मों और शब्दों से प्रसन्न रखने का प्रयास करती है, उसे अवश्य ही सौभाग्य प्राप्त होता है। किंतु जो लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, उन्हें विपरीत भाग्य का सामना करना पड़ता है। नित्यम प्रमुदिता गोपा वत्स पाला यथा तिष्ठतम वनेषु मल्लयुद्धेन क्रीडन्तम चारयन्ति गा। यह सर्वविदित है कि ग्वालों ने बालक और बछड़ों को चराते हुए सदैव प्रमुदित रहते और विविध जंगलों में अपने पशुओं को चराते हुए खेल खेल में कुश्ती लड़ते रहते थे। तो इस तरह से चारुण क्या किया, भगवान को उद्वेलित करने का प्रयास किया। बोलता है, जो प्रजा राजा को अपने विचारों, कर्मों और शब्दों से प्रसन्न करने का प्रयास करता है, उसे अवश्य ही सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आप लोग भी क्या करो, राजा कंस को प्रसन्न करने का प्रयास करो, तभी आप लोग का अखंड सौभाग्य जगेगा। किंतु जो लोग ऐसा नहीं करते, उनको विपरीत भाग्य का सामना करना पड़ता है। इस तरह से बताता है चारों। बोलते आता, जो राजा चाहता है वह हम वही करें, इससे हमारे साथ सारे लोग प्रसन्न होंगे और राजा सारे जीवों का समन्वित रूप से रूप रखेगा। यह सुनकर भगवान कृष्ण, जो कि कुश्ती लड़ना चाहते थे और उस चुनौती का स्वागत कर रहे थे, समय तथा स्थान के अनुसार यह बात कही। तो इस तरह से भगवान क्या बोलते हैं, यद्यप हम वनवासी हैं, किंतु हम भी भोजराज की प्रजा हैं। हमें उनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यवहार में हमें अत्यधिक लाभ होगा। तो चारों की हाँ में हाँ भगवान ने मिलाया। बोले, हम भी भोजराज की प्रजा हैं, कंस की भी प्रजा हम भी हैं, तो उसके आदेश का पालन करना हमारा भी धर्म है और निश्चित रूप से हम लोग करेंगे। हम तो निरीह बालक ठहरे, पर हमें हमें समान बल वालों के साथ खेलना चाहिए। इस कुश्ती प्रतियोगिता को उचित ढंग से चलना चाहिए, जिससे सामान्य दर्शक वर्ग को किसी प्रकार से अधर्म का कलंक न लगे। इस तरह से भगवान ने बोला कि हम लोग तो निरीह बालक ठहरे और आप लोग मल्लयोद्धा हो। हमें अगर जो कुश्ती लड़नी भी है, कुश्ती प्रतियोगिता होनी है, जो तो उचित ढंग से क्यों ना हो, समान बल वालों से युद्ध क्यों ना किया जाए, जिसमें सामान्य दर्शक भी अधर्म को कलंक न लगाएं। यह अधर्म युद्ध हुआ है, कुश्ती का युद्ध जो है अधर्म हुआ है। इस तरह से भगवान ने इंडिकेट किया। अब इस पर चारुण क्या बोलता है, उसको हम लोग अगले क्लास में सुनेंगे। हरे कृष्ण।